तो जनाब हमारी सीरीज़ चल रही हैं अपनी बॉडी की केयर के हवाले से। और आज मैं आपसे एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जिसको हम उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। वो है हमारी पर्सनल हाइजीन, हमारा अपनी सफाई का ख्याल। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और उससे जो हमारा ओवरऑल इम्प्रेशन होता है ना, वो हमारी अपनी निगाह में भी और लोगों की निगाह में भी ख़राब हो जाता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इस पर बात करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारी बॉडी से उठती हुई स्मेल। स्मेल किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। स्मेल आपका इमेज टोटली दूसरे बंदे की निगाह में ख़राब कर देती है। अब ये स्मेल आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आ सकती है। नंबर 1 पे जो स्मेल का सोर्स है वो है हमारा मुंह, क्योंकि हमने इससे खाना खाना होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, वो अगर बाहर की दुनिया में किसी तरफ से खुलता है तो वो हमारे मुंह से खुलता है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रना होता है और वो स्टमक में भी ठहरता है, वो हमारी खाने की नाली में भी ठहरता है। उस चीज़ की अपनी एक स्मेल होती है, ठीक है। एक तो वो चीज़ है जिसको हमने तवज्जो देनी है। दूसरा ये कि अगर हम वैसे ही ओवरऑल अपने मुंह की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे मुंह में कहीं खाने के ज़र्रात वगैरह फंसे रह जाते हैं, या फिर हमने हमारा जो ब्रशिंग सिस्टम है वो हम ऊपर ऊपर से तो कर लेते हैं लेकिन हमने अंदर वाले हिस्से में अपना दांतों को ब्रश प्रॉपर नहीं किया, या अगर हम अपनी ज़बान की ब्रशिंग रहने देते हैं तो हमारे मुंह से एक गंदी स्मेल आती रहती है। कभी कभी ये बीमारी भी हो सकती है। तो आप अपनी रूटीन में सुबह को और शाम को ब्रशिंग को तो लाजमी करें। सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करें कि आप अच्छा सा जो भी आपको टूथपेस्ट सूट करता है आप उससे अपना ब्रश करें। अगर आप मिसवाक कर लें तो बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है ये। और रात को सोने से पहले भी जो भी आपने सारा दिन में खाया है उसको अपने मुंह में लेके सोने के लिए कभी भी मत जाएं। और इसके अलावा ये है कि वीकली अपने दांतों को ज़रूर दें, जिसमें आप थोड़ा सा अपने पेस्ट के ऊपर मीठा मीठा सोडा और नमक लगा के थोड़ा सा लीमू वगैरह छिड़क के उससे अपना दांतों को हफ्ते में एक दफ़ा अच्छी तरह से अंदर से बाहर से अच्छी तरह से साफ़ करें। और जब भी आप दांत साफ़ करें तो साथ में जो ब्रश है उसको अपनी ज़बान पर भी फेरा करें। हमारे ज़बान पर भी इस तरह के जर्म्स वगैरह रह जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो स्मेल पैदा करते हैं। और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। खाना खाने से पहले भी कुल्ली किया करें, खाना खाने के बाद भी कुल्ली किया करें ताकि मुंह में आपके एक्स्ट्रा ज़र्रात ना रहें। और जब भी आपको महसूस हो आपके मुंह से स्मेल आ रही है फ़ौरन जाकर ब्रश कर लें। इंतज़ार ना करें कि सुबह होगी तो करूँगा, रात होगी तो करूँगा। एक जो और चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अगर हमारे मुंह से बैड ब्रेथ का मसला है, हमारा कोई स्टमक इशू होता है तो भी हमारे मुंह से मुसलसल स्मेल आती रहती है चाहे हम कुछ भी कर लें, क्योंकि वो स्टमक का इशू होता है तो वो कहीं ना कहीं स्मेल मैदे से उठ के मुंह के रास्ते बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने लिए कोई माउथ फ्रेशनर रख लें, बबल गम रख लें या इलायची रख लें और इलायची के दाने निकाल के चबा लिया करें। उससे ना मुंह फ्रेश हो जाता है, ब्रेथ अच्छी हो जाती है। पुदीने के पत्ते भी अगर आप चबा सकते हैं उससे भी आपका जो मुंह का जो है ना स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारे अनवांटेड हेयर। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म पर कुछ ऐसे बाल उगाए हैं जिनको बाद में उखाड़ने का भी हुक्म दिया गया है, ताकि यहाँ से पता चल सके कि हम में से कौन इंसान कितना साफ़ सुथरा है। हम अगर अपने अनवांटेड हेयर को ऑन टाइम रिमूव नहीं करते ना तो उसमें एक अजीब गंदी सी स्मेल पैदा हो जाती है जो कि दूर से भी ना कोई बंदा फ़ील कर पाता है कि इस बंदे से ये स्मेल आ रही है। उसके लिए आप अपनी रूटीन बनाएं कि आपने अगर आप वैक्सिंग करते हैं तो ठीक है, आपकी ग्रोथ डेफिनेटली फिर जितनी है स्लो होगी, 15 दिन बाद होगी, महीने बाद होगी, आपकी अपनी ग्रोथ के हिसाब से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ करते हैं या अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपके पास हफ्ते में एक दिन होना चाहिए जिसमें आप अपने बालों को रिमूव कर लें। कभी भी उनको एक ग्रोथ तक पहुंचने ना दें, ज़्यादा बड़े ना होने दें, क्योंकि एक तो पसीना वैसे ही हमारे जिस्म से निकलता है ना, हमारे मसामों से निकलता है। दूसरा जो पसीना उस जगह से निकलता है जहाँ पर आपके अनवांटेड हेयर ग्रो हुए होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल करता है और वो हमारा इमेज दूसरों की निगाह में टोटली ख़राब कर देता है।
तो वंस अ वीक आपको अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके चेहरे पर बाल हैं, अगर आपके बाजुओं पर बाल हैं, अगर आपकी टांगों पर बाल हैं, तो आप उनको भी रिमूव कर लिया करें। वो जगह जहाँ से बाल हटाने से अल्लाह ने मना नहीं किया, हमें चाहिए कि हम उनको ज़रूर रिमूव कर लें, क्योंकि ये हमारी हाइजीन में भी आता है और ये हमें वेल मेंटेन शो करता है कि हमने साफ़ सुथरे और अपने आप से प्यार करने वाले, अपना ख्याल रखने वाले लोग हैं। आईब्राउज़ बनाने से इस्लाम ने हमें मना किया। ये थोड़े से बाल अगर आप ना भी छेड़े ना तो कोई बात नहीं, अगर आपका ओवरऑल फेस नीट है, आपने अपने फोरहेड बनाया हुआ है, आपने अपनी अपर लिप्स टाइम पर बनाए हुए हैं, आपके गालों पर अगर रुआं है तो आपने वो साफ़ किया हुआ है, आपके हाथों पाँव पे अगर बाल हैं आपने वो साफ़ किए हुए हैं, तो आपके आईब्राउज़ के बाल इतने मैटर नहीं करते, उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें। ये छोटी सी चीज़ आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर सकती है। आईब्राउज़ बनाना छोड़ दें, लेकिन उसके अलावा आपके जिस्म पर जहाँ पर भी बाल हैं, इस्लाम ने आपको वो उतारने से मना नहीं किया। तो आप अपनी ग्रोथ के हिसाब से हफ़्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर उन बालों को रिमूव कर लिया करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सुन्नत रही है वो ये रही है कि फ्राइडे को वो ऐसा गुस्ल किया करते थे जिसमें वो अनवांटेड हेयर रिमूव किया करते थे, और ये उन्होंने कहा भी है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई जी हमारा, हमने अपने जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों को नहीं रहने देना। इससे एक तो हमारी सफाई पर भी फ़र्क पड़ता है, दूसरा इससे हमारा जो ज़हन है ना वो भी वसवसों में जाता है। आपके प्राइवेट एरिया के बाल अगर आप एक हद तक ग्रो करते हैं ना तो वो आपको एक तो ज़हनी और रूहानी पुरसुकून नहीं रहने देते हैं, और कहीं ना कहीं इससे आप ना बैड एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आज से आदत बनाएं कि आपने अपने बालों को ग्रो नहीं होने देना, आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको अब आज लाजमी ख़रीद लेनी है वो है एक अच्छा सा डिओड्रेंट। कोई भी अच्छी सी कंपनी का डिओड्रेंट ले लें, 300 से 500 या मैक्सिमम 600-700 तक का आपको मिल जाएगा अगर आप बहुत ही अच्छे ब्रांड का लेते हैं तो। चाहे आप रोल ऑन ले लें, चाहे आप स्प्रे ले लें, और उसको आपने जब भी शावर करना है आपने अपने अंडर आर्म्स में उसको ज़रूर लगा लेना है। इससे ये हो जाता है कि आपको कम से कम 24 आवर्स तक, एक दिन तक ना आपका जो पसीना अव्वल तो कम आता है, और अगर आता भी है ना तो वो स्मेल नहीं करता, तो आप हमेशा फ़्रेश फील करते हैं। तो इसको अपनी लिस्ट में लाजमी शामिल करें और इसको परचेज़ कर लें। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे नाखून। लड़कियों को अमूमन नाखून बढ़ाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन ये अपने अंदर इस तरह की गंदगी इकट्ठी किए हुए होते हैं जो हमें बज़ाहिर दिखती नहीं है, लेकिन ये हमें बीमार करती है, हमारे घर वालों को बीमार करती है जब हम उन्हीं हाथों से खाना वगैरह बना रहे होते हैं। तो इस्लाम ने भी बड़े नाखूनों को पसंद नहीं किया। कोशिश करें जुम्मे के दिन अपने गैर ज़रूरी बालों को भी साफ़ कर लिया करें और अपने नाखून भी काट लिया करें। अपने नाखूनों को साफ़ सुथरा रखा करें। आपको जब भी कोई देखे ना आपके नाखूनों में मैल फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। अब हम ये कहें भाई हम अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, हम जैसा हैं हम खुद से वैसा प्यार करते हैं। आप खुद से ज़रूर प्यार करें, लेकिन वैसा जैसे आपको अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने आपको गंदा नहीं बनाया। अगर आपके जिस्म में कहीं पर गंदगी शो हो रही है ना तो आपको ज़रूर उस चीज़ को रिमूव करना चाहिए। ख़ुद को साफ़ सुथरा रखने की आदत डालें। हमारे नाक में अमूमन कुछ बाल होते हैं और कुछ जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना नाक के नोस्ट्रल्स का, वहाँ से वो बाल बाहर दिख रहे होते हैं। तो जब आप अपर लिप्स वगैरह बनाते हैं ना तो सिज़र से या जैसे भी उन बालों को थोड़ा रिमूव कर लिया करें। वो नाक से दिखते हुए बाल अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल अंदर तक आपने बालों को नहीं काटना, क्योंकि वो हमारी एयर को साफ़ करने के लिए। लेकिन जो शुरू के एज में बिल्कुल छोटे छोटे बाल जो बाहर को निकले हुए होते हैं, उनको भी आप जब अपर लिप्स वगैरह बनाएं तो उसके साथ ही अपने उन बालों को भी रिमूव कर लिया करें, ताकि वो आपका एक ना अच्छा लुक जाए दूसरों की तरफ। अब आ जाता है जी शावर। हमें कम से कम डेली बेसिस पर शावर लेना चाहिए, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम डेली नहीं नहा पाते। चलें ठीक है, आप डेली नहीं नहा पाते ना, आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी नहा लिया करें। आप जितने मर्ज़ी परफ्यूम्स यूज़ कर लें, आप जितने मर्ज़ी बॉडी स्प्रे यूज़ कर लें, अगर आपने अपनी प्रॉपर नहाने की रूटीन नहीं रखी हुई है, अगर आप अपने आप को अच्छा शावर नहीं देते हैं ना, तो आपके जिस्म से जो स्मेल उठ रही होती है, ये जो आप मैले लग रहे होते हैं ना, वो तासुर आपका ख़त्म नहीं हो सकता। सर्दियाँ आ गई हैं, कोई बात नहीं, हफ़्ते में 2 से 3 बार ज़रूर नहा लें। और हम क्या करते हैं, ऐसे ही कपड़े उठाते हैं सेफ से, ऐसे ही बस नहाने चले जाते हैं। पता नहीं कौन सा हमारा टाइम कम हो रहा होता है अपने कपड़ों को प्रेस करके पहनने में। थोड़ी सी इज़्ज़त दिया करें यार ख़ुद को। कपड़ों को प्रेस करके
फिर उनको पहना करें, ताकि आप अपने आप को भी अच्छे लगेंगे। सारी चीज़ें हमने किसी दूसरे को अच्छे लगने के लिए नहीं करनी, ख़ुद को अच्छे लगने के लिए करनी है। एक और चीज़ है, जब आपने शावर लेना है तो कोशिश करेंगे कोई कपड़ा रखें या कोई लूफ़ा वगैरह ले लें, उससे आप अपनी बॉडी को वॉश किया करें। आपकी बॉडी पे जो डेड स्किन वगैरह इकट्ठी हुई होती है ना, वो उतर जाती है। अपने कपड़ों को साफ़ रखा करें, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के अपने कपड़े तब्दील कर लिया करें। कपड़े इस्त्री किए हुए पहने और अपना जो है ना कोई अच्छा सा किसी अच्छी स्मेल वाला इत्र ले लें। परफ्यूम तो ठीक है, उसमें अल्कोहल होती है, ये बड़ा एक मुतनाज़ टॉपिक है। मैं पर्सनली परफ्यूम्स को लाइक नहीं करती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इत्र जो है ये सुन्नत भी है, कोई अच्छी सी कंपनी का किसी अच्छी सी खुशबू वाला इत्र ले लें और नहाने के बाद नए कपड़े तब्दील करके अपने कपड़ों में ज़रूर इत्र लगाएं, आपसे एक अच्छी खुशबू उठेगी, आप अच्छे लगेंगे। फिर आ जाता है जी हमारे बालों की सफाई। अपने बालों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम हफ़्ते में 2 से 3 बार शैम्पू लाजमी किया करें और अपने बालों में हफ़्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग किया करें, ताकि आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहें, हेल्दी रहें। अब एक चीज़ है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है लाइस, जुएँ। हमारे सरों में हो जाती हैं, कभी बच्चों से चढ़ जाती हैं, कभी वैसे हो जाती हैं केयर ना करने की वजह से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई एक एंटी लाइस शैम्पू अपने पास ज़रूर रखें, हफ़्ते में 1 दफ़ा। थोड़ा सा वो शैम्पू लें, थोड़ा सा अपना दूसरा रेगुलर शैम्पू जो है उसको मिक्स करके अपने बालों में लगा लें 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद आप शावर लेके एक बार कंघी फेर लें, ताकि आपके बालों में अगर कोई लाइस वगैरह हो भी गई है ना, तो वो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएं, बजाय इसके कि वो कितना टाइम अंदर ग्रो करती रहे। जिन लोगों के सरों में जुएँ होती हैं ना, वो बेसुकून रहते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारे दिमाग का खून चूसती हैं, दूसरा ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। तो कोशिश करें इनको आप हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर निकाल लिया करें। अपने सर को साफ़ रखेंगे ना, ये हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए बेहतरीन तरीका है हफ़्ते में 1 दफ़ा एंटी लाइस शैम्पू इस्तेमाल कर लिया करें। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर आप ख़ुद को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, आप अपनी निगाह में भी बहुत अच्छे मोतबर रहते हैं, बहुत फ्रेश फ़ील करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको आपके काम करवा सकती है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते हैं ना, तो एक तो आप ख़ुद भी अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चल जाता है कि कब हम अच्छे लग रहे हैं, कब हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब हमने अपने आप को साफ़ सुथरा रखा होता है, तैयार किया होता है ना, उस वक़्त हमें अपने आप पे बड़ा प्यार आ रहा होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा होता है। लेकिन जब हमने अपने आप को छोड़ा होता है ना, तब भी हमें पता होता है कि अब हम अच्छे नहीं लग रहे। तो हमने अपना ख़्याल रखना है अपने लिए, और इस चीज़ से हमारा तासुर दूसरों की निगाह में भी अच्छा जाएगा। जो हम दूसरों के सामने किसी न किसी एहसास कमतरी का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं ना, वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो यार कोशिश करें, अपने लिए टाइम निकाला करें, ख़ुद को प्यार करें, ख़ुद को संवारें, क्योंकि आपका अपने ऊपर भी हक़ है। अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा टिप आपको देना चाह रही हूँ। अगर आपके फेस पे पिंपल वगैरह है ना, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी बेडशीट को साफ़ रखा करें। आपका जो पिलो कवर है वो साफ़ होना चाहिए, और कम से कम उसको हफ़्ते में 2 दफ़ा चेंज कर लिया करें। जब हमारी बेडशीट काफ़ी टाइम तक हम तब्दील नहीं करते ना, तो वो बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर जाके पिंपल्स वगैरह ज़्यादा क्रिएट कर रहे होते हैं। अपने मुंह को टाइम बाय टाइम धोते रहा करें, सादा पानी से धोया करें। बहुत ज़्यादा दफ़ा आप साबुन भी लगाएंगे तो भी अच्छा नहीं है। सादा पानी से धोया करें, रोज़ वाटर स्प्रे किया करें, और अपनी बेडशीट को हफ़्ते में 1-2 दफ़ा तब्दील कर लिया करें, ताकि आपको स्किन इश्यूज़ अगर हो रहे हैं तो वो ना हो। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।